नमस्ते। स्वागत है आप लोगों को दी हम्बल ट्रेडर यूट्यूब चैनल में। एमएसटी ब्लॉकचेन के तरफ से एक बड़ा न्यूज़ आ चुका है जहां पर इनका स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप हुआ है येलो कैपिटल के साथ। येलो कैपिटल एक क्रिप्टो स्पेस का वेंचर कैपिटल कंपनी है। इसका जो अनाउंसमेंट क्लिप आया था एमएसटी ब्लॉकचेन का यूट्यूब चैनल में, वो देखेंगे। इसके बाद में इसका विश्लेषण करेंगे। ये जो अनाउंसमेंट आया, ये पार्टनरशिप था एमएसटी ब्लॉकचेन का और येलो कैपिटल का। अब जाएंगे येलो कैपिटल का वेबसाइट में। आप जो देख रहे हैं ये येलो कैपिटल का वेबसाइट है, जहां पर ये पार्टनरिंग विद वेब3 प्रोजेक्ट्स फॉर वीसी इन्वेस्टमेंट एंड प्राइम क्रिप्टो मार्केट मेकर। ये वीसी का हो गया वेंचर कैपिटल, और एक जो मार्केट मेकर है क्रिप्टो स्पेस में। ये जो भी क्रिप्टो स्पेस का प्रोजेक्ट है वो शुरुआत का स्टेज से मार्केट में लिस्टिंग, एक्सचेंज में लिस्टिंग होने तक ये सपोर्ट करते हैं और पार्टिसिपेट करते हैं। ये भी देख लीजिए, येलो कैपिटल इज ए लीडिंग वेंचर कैपिटल एंड क्रिप्टो मार्केट मेकर फिर्म फोकस्ड एंड सपोर्टिंग क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स। और इसका सर्विसेज देख लीजिए, क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट, ट्रेजरी बिल्डिंग, क्रिप्टो मार्केट मेकिंग ये है। इसके बाद एथिकल मार्केट मेकिंग एंड इंक्यूबेशन। इंक्यूबेशन का मतलब यही होता है जो शुरुआत का स्टेज में जो कंपनी रहता है उनको एक हद तक पहुंचाना। यहाँ पर पार्टनर एक्सचेंज है, यहाँ पर टॉप एक्सचेंजेस बाइनेंस, कॉइनबेस, OKX, क्यू कॉइन, बिट्सहैम, बाइबिट, बिटगेट, ये पूरा है 100 से अधिक इनका पार्टनर कंपनियां हैं। और देख लीजिए इसका बारे में और भी डिटेल दे चुके हैं। यहाँ पर ज़रूरी डिटेल ये है कि आपको इसका जो क्रिप्टो मार्केट मेकिंग क्या है, ये कैसे इनको सपोर्ट करता है एमएसटी ब्लॉकचेन को, ये देखेंगे। एथिकल क्रिप्टो मार्केट मेकिंग, क्रिएट हेल्थी ट्रेडिंग एनवायरनमेंट फॉर टोकन्स। ये इन्वायरमेंट क्रिएट कर रहा है। और भी नीचे गए तो ओके, ये कैसा हेल्प कर रहा है इसके बारे में देख लीजिए। रेड्यूस स्प्रेड, इंक्रीज लिक्विडिटी, एनकरेज वॉल्यूम, रेड्यूस प्राइस वॉलेटिलिटी, प्राइस डिस्कवरी असिस्टेंट, एक्सचेंज लिस्टिंग। ये एक बड़ा न्यूज़ है कि ये एक्सचेंज लिस्टिंग में मदद कर रहा है। इसी के लिए एमएसटी ब्लॉकचेन ने इनके साथ टाई अप किया है। यहाँ पर और भी देख सकते हैं आप, इसका और भी डिटेल्स आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ये एक नंबर 1 कंपनी है क्रिप्टो स्पेस पे, जहाँ पर ये इंक्यूबेशन में हेल्प कर रहा है या एक्सचेंज लिस्टिंग में हेल्प कर रहा है। तो अब इसका और भी विश्लेषण करेंगे, जहाँ पर ये क्यों, जैसे जियो कॉइन का न्यूज़ आ गया, आरबीआई से भी न्यूज़ आ रहा है, ये सब देख लेते तो क्यों अब न्यूज़ आ रहा है इसके बारे में देंगे। जो जियो कॉइन का वेबसाइट आया था जो कल, उसका बारे में वीडियो बना दिया था। वहाँ पर भी टेक अवे बहुत था, वहाँ पर बहुत सारे चीज़ वहाँ पर लिखा था, वो अध्ययन करना लायक है, ये वो देख लीजिए। इसके बाद में 10-15 दिन पहले आरबीआई के तरफ से जो एक बैंक का जो भी डिपॉजिट है उसको डिजिटल करेंसी में कन्वर्ट करना या स्टेबल कॉइन में कन्वर्ट करने के बारे में एक न्यूज़ था। उसका साथ साथ ही और एक न्यूज़, एक प्रेस मीट हुआ था पीयूष गोयल साहब का, जहाँ पर उन्होंने स्टेबल कॉइन के बारे में बात किया। वो एक काउंटर था अमेरिका का जीनियस बिल जो आया था, वो बिल का काउंटर था जीनियस बिल, जो अमेरिका का जो स्टेबल कॉइन
जो यूएस डॉलर बैक्ड स्टेबल कॉइन है उसको रेगुलाइज करना, और जो भी ग्लोबली डंप हो रहा है यूएस का डेट बॉन्ड्स उसको यहाँ पर जो स्टेबल कॉइन के थ्रू ये बाहर भेजना या इकोनॉमी में स्प्रेड करने का बात चल रहा है, मिस वो अटेम्प्ट चल रहा है। वो एक बहुत बड़ा थ्रेट है ग्लोबल इकोनॉमी के लिए और करेंसी के लिए। इसको काउंटर करना जरूरी है, इसीलिए अलग अलग देश एक मेजर ले रहे हैं इसके ऊपर। जैसे इंडियन गवर्नमेंट और आरबीआई बैठ के यहाँ पर कंटिन्यूस स्टेप्स ले रहे हैं। इसी का ये रिजल्ट था जो न्यूज आया था स्टेबल कॉइन के बारे में, और वो प्रेस मीट भी हुआ था। यहाँ पर बहुत कुछ चल रहा है जहाँ पर काउंटर देने के लिए मेजर, वो एक जैसे जीनियस बिल आया था ऐसे ही इंडिया में भी क्रिप्टो बिल आने वाला है। उसका नाम क्या रहेगा वो देखेंगे, लेकिन उस बिल में जो भी कंटेंट है उसके लिए मीटिंग्स हो रहा है। उस मीटिंग में जो भी पार्टिसिपेट हुआ है या क्रिप्टो में जो भी इन्वॉल्व हो रहे हैं, जैसा क्रिप्टो प्रोजेक्ट स्टेबल कॉइन हो या लेयर ऑन ब्लॉकचेन या टोकन्स, ये सब इन्वॉल्व हो चुके हैं। एक्सचेंजेस इन्वॉल्व हो चुके हैं, जो फंड हाउसेस है वो इन्वॉल्व हो गए हैं, बैंक्स इन्वॉल्व हो चुके हैं, और ये सब इन्वॉल्व होके वहाँ पर जो पॉलिसी आ रहा है इसके बारे में जानकारी भी है, और जो उसमें पार्टिसिपेट भी किए, और गवर्नमेंट से इनको डायरेक्शन मिल चुका है और इनको सपोर्ट भी मिल चुका है, इनको एक नजरिया दे चुका है इस डायरेक्शन में आपको काम चालू रखना है करके। इसी के लिए देखते हुए लग रहा है कि ये लोग एकदम से पूरा जो भी इंडिया का जो क्रिप्टो मार्केट है सब एकदम से न्यूज के ऊपर न्यूज दे रहे हैं। ये डेवलपमेंट्स हो रहा है, जैसा जियो का वेबसाइट आना, एमएसटी ब्लॉकचेन का 2-3 डील होना, और स्टेबल कॉइन के बारे में न्यूज आना, और अलग अलग स्टेबल कॉइन आना, ये मिस तैयार है करके उनके बारे में बताना, ये सब एक तैयारी चल रहा है जो आने वाला क्रिप्टो पॉलिसी को सपोर्ट कर रहा है। मिस वो आने वाला है करके यहाँ पर क्लैरिटी मिल रहा है। जैसे ही क्रिप्टो पॉलिसी आ जाएगा यहाँ पर जो भी वहां पर 2 तरीके का रिएक्शन हो गए। यहाँ पर जो कानून के अंदर जो क्रिप्टो पॉलिसी का फ्रेमवर्क के अंदर काम कर रहा है वो बहुत बड़ा पॉजिटिव न्यूज हो जाएगा उनको, यहाँ पर एक रेवोल्यूशन हो जाएगा। लेकिन जो कानून के अंदर ही नहीं आ सकते वो पहले से डिफरेंस में मतलब कानून के बाहर ही काम कर रहा है, 2 नंबर ही कर रहा है, साइफन अप ऑफ मनी कर रहा है, वो क्रिप्टो जो भी कॉइन्स है उसके साथ में आप जुड़े हैं तो आप पहली फुर्सत में वहां से बाहर आ जाइए। जैसा स्टेबल कॉइन में यदि काम करे तो सिर्फ रुपी बैक्ड स्टेबल कॉइन ही आपको आगे परमिशन मिलेगा इंडिया में काम करने के लिए। जो भी स्टेबल कॉइन नॉन रुपी बैक्ड जो भी एल्गोरिथम बेस्ड हो या कमोडिटी बेस्ड हो या अलग क्रिप्टो बेस्ड हो वो पूरा काम नहीं करेगा, सिर्फ रुपी बेस्ड रहेगा और नॉन स्टेबल कॉइन के लिए भी परमिशन नहीं मिलेगा, मतलब सीधा बैन लग जाएगा। यदि आप इन जैसा प्रोजेक्ट के अंदर आप जुड़े हैं तो पहली फुर्सत में आप एग्जिट हो जाएंगे। जैसे आप देर करेंगे इंतजार करेंगे आखिर में सबको न्यूज पता चला और एकदम से वहां पर रिडीम्शन आ गया तो आप लोगों का जो कॉइन का वैल्यू भी गिर जाएगा और रिडीम्शन में फेल हो गए तो प्रोजेक्ट ही तब हो जाएगा, पूरा गिर जाएगा, 90-80% उसका वैल्यू चले जाने का चांसेस है। तो आप यदि ऐसा जो क्रिप्टो करेंसी के अंदर या प्रोजेक्ट्स के अंदर जुड़े हैं तो बाहर आ जाइए। जो भी लीगल तरीके से काम चल रहा है उन्हीं प्रोजेक्ट्स के अंदर आ जाइए। जैसा जियो कॉइन में अब अभी तक अर्निंग कम कर रहे हैं तो सीरियसली इसके अंदर इन्वॉल्व हो जाइए। दिन का 200-300 कॉइन मिल रहा है वो अर्न कर दीजिए। यदि आपको पता नहीं चल रहा है कैसा अर्न करना है, यहाँ पर बहुत वीडियो डाल चुका हूँ, वो वीडियो देख लीजिए, आपको पता चलता है काम पर अर्निंग हो रहा है करके।
जैसे ही एमएसटी ब्लॉकचेन जो गवर्नमेंट बाकेट लेयर ऑन ब्लॉकचेन है, एमएसटी ब्लॉकचेन एसपीटीआई जो है वो कंपनी का बैकिंग है और उनका 3% स्टेक भी है, गवर्नमेंट का स्टेक है। तो आप ऐसा प्रोजेक्ट में आप ज्वाइन हो जाइए। अभी तक आपने एमएसटीसी कॉइन नहीं लिया है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उसमें से वो लिंक से आपको ज्वाइन हो जाएगी एमएसटी ब्लॉकचेन में, केवाईसी कर दीजिए और आपका क्रिप्टो वैलेट को कनेक्ट कर दीजिए। 50 एमएसटीसी कॉइन मिल जाएगा, वो आप प्राप्त कर दीजिए। यदि आपको निरंतर एमएसटीसी कॉइन चाहिए तो आपको नोड फ्रैक्शन बाई करना है और वैलिडेटर बनना है, तो आप हर दिन कॉइन मिलते रहेगा। नोड फ्रैक्शन के लिए कितना दाम है और जो कॉइन क्या मिलता है उसका कैलकुलेशन है, कब तक मिलेगा, कैसा मिलेगा, इसके बारे में भी मैं वीडियो डाल चुका हूँ इसी चैनल पे, वो देख लीजिए। आखिर तक देखने के लिए धन्यवाद। नमस्ते, जय हिंद।